डिस्कस करन जा रहे हैं फाइनाइट डिमेंशनल दे उत्ते। जिहड़ी साडे कोल हिलबर्ट स्पेस आ, ये फाइनाइट डिमेंशनल दे उत्ते आपां डिस्कस करन जा रहे हैं। उस तो बाद आपां इनफाइनाइट दी गल करांगे। सो फाइनाइट डिमेंशनल स्पैक्ट्रल थ्योरम भी कहने हुंदे आ। सो द सैकंड नेम इज़, कुछ किताबां ने फाइनाइट डिमेंशनल स्पैक्ट्रल थ्योरम भी इसका नाम है। सो ये याद रखना। कई बारी उदा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि जिहड़ी स्पैक्ट्रल थ्योरम आ दैट इज़ वैलिड फॉर, थले ऑप्शन आ जाती है एच फाइनाइट डिमेंशनल, इनफाइनाइट डिमेंशनल, है ना। सो इदां दी ऑप्शनस आ जाती है। सो सानू ये पता होना चाहिए। सो वट इज़ द फस्ट स्टेटमेंट, 3 आपां लैमे करांगे, उस तो बाद आपां मेन थ्योरम दे उत्ते आवांगे। पहली स्टेटमेंट कहती, अगर मेरे को टी कोई नॉर्मल ऑपरेटर है। सो स्पैक्ट्रल थ्योरम दी सारी गल आपां नॉर्मल ऑपरेटर ते कर रहे हैं, एक चीज़। दूजी गल, इट इज़ ऑन हिलबर्ट स्पेस एच हिलबर्ट स्पेस दे उत्ते है। तो अगर एक्स आइगन वैक्टर टी दा है, ठीक है जी, कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज लैम्डा, तो एक्स ही आइगन वैक्टर टी स्टार दा होएगा कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैक्टर लैम्डा कंजुगेट। ठीक है जी। सो ये मेरी पहली थ्योरम है। सो पहली स्टेटमेंट नूं मैं प्रूव करन जा रहा। तो टी तुहानूं नॉर्मल ऑपरेटर दिता है। तो साडे कोल 2 पार्ट है। केड़ा पार्ट? पार्ट नंबर 1 है, अगर एक्स आइगन वैक्टर है किदा, टी दा, कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज लैम्डा, मतलब कि टी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स साडे कोल गिवन आ, और नाल दिता टी इज नॉर्मल ऑपरेटर। ये भी याद रखना। सो नॉर्मल ऑपरेटर ऑन हिलबर्ट स्पेस एच, 2 चीज़ां गिवन। तो तुसी प्रूव की करना, तुसी प्रूव करना इफ एंड ओनली इफ टी स्टार एक्स किहदे बराबर हो जाए, लैम्डा कंजुगेट इंटू एक्स वैक्टर दे। तो अगर मेरे को आ ट्रू आ तो आ ट्रू आ, सो अगर आ ट्रू आ तो साडे कोल आ ट्रू आ। सो ये असी दोनों चीज़ां नूं असी जिहड़ा है वो करना। नाउ फ्रॉम दिस, अगर टी एक्स साडे कोल दिस वैल्यूज़ है, तो अगर मेरे को टी नॉर्मल ऑपरेटर है तो वन थिंग इज़ क्लियर कि टी माइनस लैम्डा आई ये भी साडे कोल नॉर्मल ऑपरेटर हो जाएगा। ये बहुत सिंपल आ, असी पिछे प्रूव भी किया सी कि अगर टी नॉर्मल ऑपरेटर आ तो टी माइनस लैम्डा आई भी नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है जी। उस तो अगली गल करिए, नॉर्मल ऑपरेटर की हुंदा नॉर्म ऑफ टी एक्स ते नॉर्म ऑफ टी स्टार एक्स, ये दोनों सेम हो जाते। ये चलो बाद च आपां डिस्कस करते हैं। तो पहला आपां देख लीए टी माइनस लैम्डा आई दी स्टार अगर मैं लेता, ये किहदे बराबर हुंदा। सो पहला तो मैं प्रॉपर्टी लाती सम दी। सो दिस इज टी स्टार माइनस लैम्डा आई स्टार। तो लैम्डा नूं जदों स्टार चों बाहर कड्डांगे तो कंजुगेट बन जाता। सो दिस इज टी स्टार माइनस लैम्डा कंजुगेट आई स्टार। तो आई स्टार आइडेंटिटी ऑपरेटर आ, और टी स्टार माइनस लैम्डा कंजुगेट आई दे बराबर आ गया। तो तुसी आ वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, और इस वैल्यू की जिहड़ी वैल्यूज़ किहदे बराबर आ, ये बराबर आ गई। हुण सानू पता नॉर्म ऑफ टी माइनस लैम्डा आई एक्स दिस वैक्टर, क्योंकि टी माइनस लैम्डा आई की है नॉर्मल ऑपरेटर। सो ਉਹਦੇ मुताबिक नॉर्म ऑफ टी माइनस लैम्डा आई स्टार ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल। सो वट इट मीनस, ਇਹਦਾ मतलब आ गया कि नॉर्म ऑफ टी एक्स
माइनस लैमडा एक्स इज़ इक्वल टू लैमडा आई एक्स बल्कि लिख सकते हैं, सो लैमडा एक्स भी लिख सकते हैं। नॉर्म ऑफ यदी वैल्यू पुट करती टी स्टार एक्स माइनस लैमडा कंजुगेट आई दे बराबर आ गया। सो दिस इज़ इक्वेशन नंबर ए। सो दोनों पार्ट मैं हुण प्रूव करन जा रहा। सो सब तो पहला सानू दिता लैमडा आइगन वैल्यू ऑफ टी कोरस्पोंडिंग टू एक्स, या एक्स इज़ आइगन वैक्टर। सो फस्ट पार्ट च मैं लिया टी एक्स इज़ इक्वल टू लैमडा एक्स। सो व्हाट इट मीन्स, इट implies टी एक्स माइनस लैमडा एक्स is equal to 0. So by this result, what it means? It means norm of t star x minus lambda conjugate x, यदि वैल्यू 0 आ गई। अगर यदि वैल्यू 0 आ गई सो इट मीनस साढ़े कोल की आ गया टी स्टार एक्स विच इज़ इक्वल टू लैमडा कंजुगेट एक्स आ गया, दिस वैल्यूज। सो इसे प्रोसैस नूं असीं रिवर्स कर दईए। सो इसे प्रोसैस नूं रिवर्स करता तो साढ़े कोल की आ गया टी एक्स लैमडा एक्स के बराबर। मतलब ये कि जे टी स्टार जे एक्स आइगन वैक्टर ऑफ टी स्टार कॉरस्पॉन्डिंग टू लैमडा कंजुगेट है तो एक्स ही आइगन वैक्टर होएगा टी का कॉरस्पॉन्डिंग टू लैमडा इन द सेम वे इन द रिवर्स मैनर। सो दिस इज़ माई फर्स्ट थ्योरम। तो याद रखना कि अगर मेरे को टी नॉर्मल ऑपरेटर है और एक्स आइगन वैक्टर है किदा लैमडे का कॉरस्पॉन्डिंग टू लैमडा, तो साढ़े कोल एक्स ही साढ़े कोल आइगन वैक्टर होएगा टी स्टार का कॉरस्पॉन्डिंग टू लैमडा कंजुगेट। अगला भी नॉर्मल ऑपरेटर नाल रिजल्ट है। सो अगेन टी इज़ अ नॉर्मल ऑपरेटर ऑन हिल्बर्ट स्पेस एच, then eigen space are pairwise orthogonal। मतलब दो साढ़े कोल डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ लईए, उन्हां दी जिहड़ी आइगन स्पेस होएगी नॉर्मल ऑपरेटर दी, सो दे आर पेयरवाइज ऑर्थोगोनल, ਜਾਂ कह सकते हैं आपस दे विच परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है जी। सो इस सोल्यूशन नूं इस दा प्रूव करन लई मैं ले लिया M1 टी नॉर्मल ऑपरेटर। सो व्हाट इज दिस? इट इज़ ए आइगन स्पेस ऑफ टी एंड corresponding to eigen values lambda 1, eigen value lambda 1। ठीक है जी, ये साढ़े को M1 आ गया। सिमिलरली अगर M1 आ गया तो इस सैट दे विच किहड़े एलीमेंट होणगे? वो सारे एक्स एच नूं बिलोंग करनगे सच दैट टी एक्स विच इज़ इक्वल टू लैमडा 1 एक्स, ये साढ़े को आ गया। सो विच इज़ इक्वेशन नंबर 1। दूजे पासे M2 ले लीए। So what is M2? M2 is eigen space of T corresponding to eigen values lambda 1, eigen value lambda 2। ठीक है जी। और लैमडा 1 लैमडा 2 दे आर डिस्टिंक्ट। तो ये विच आ गए एक्स बिलोंग्स टू एच सच दैट टी एक्स विच इज़ इक्वल टू लैमडा 2 एक्स, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। तो साढ़े कोल की आ गया? साढ़े कोल M1 की वैल्यूज़ आ गई, M2 की वैल्यूज़ आ गई। हुण आपां अगर इनू ध्यान नाल देखिए, लैमडा 1 माइंड च रखना और लैमडा 2 ये साढ़े कोल डिस्टिंक्ट आ। तो असी प्रूव की करना कि दे आर परपेंडिकुलर,
they are orthogonal perpendicular. So we claim that m1 is perpendicular to m2. तो एक एलिमेंट मैं m1 च लैना, एक m2 च लैना और दोनों का इनर प्रोडक्ट 0 कर देना. सो आई टेक x1 belongs to m1. So by definition of x1, so tx1 is equal to lambda 1 x1. दूजे पासे x2 m2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਏ. So it implies tx2 and this value is equal to lambda 2 x2. So ये वैल्यू असी फाइंड आउट कर ली. ਇਹਦਾ नाम रख लो इक्वेशन नंबर 3. तो असी परपेंडिकुलर प्रूव करना. परपेंडिकुलर प्रूव करन दे लई मैं की कीता, लैम्डा 1 इत्थे लिख के इनर प्रोडक्ट x1 x2 लिखता. सो लैम्डा 1 साडे कोल जदों अंदर एंटर कीता इनर प्रोडक्ट दे, सो ये आ गया लैम्डा 1 x1 x2. दिस वैल्यूज आ गई. सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू, हुण ध्यान नाल देखो, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन दिस वैल्यू इज t ऑफ x1 x2 दे बराबर से. ठीक है जी. t नूं इधर शिफ्ट कर दो तो किहदे च कन्वर्ट हो गया, x1 t स्टार x2 दे बराबर से. तो इहदे तो तुहानूं पता कि जिहड़ा t स्टार x2 है ये किहदे बराबर हो जाता, लैम्डा 2 कंजुगेट x2. असीं पिछली थ्योरम च कीता सी. सो उहदी वैल्यू पुट कर दिओ. सो वैल्यू पुट की x1 लैम्डा 2 कंजुगेट नाल आ गया x2. ठीक है जी. लैम्डा 2 कंजुगेट नूं बाहर कढ़िया तो 2 बारी कंजुगेट मतलब लैम्डा 2 रह गया, x1 x2. सो वट इट बिकम्स, जे मैं लैम्डा 2 नूं दूजी साइड च लै जावां, सो वट इट बिकम्स, दिस वैल्यू इज लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इनर प्रोडक्ट x1 x2 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0. क्योंकि सानू पता लैम्डा 1 ते लैम्डा 2 डिस्टिंक्ट, दे आर नॉट इक्वल. अगर डिस्टिंक्ट है सो वट वी गेट दिस इनर प्रोडक्ट x1 x2 इज इक्वल टू 0. ठीक है जी. ਇਹਦਾ मतलब x1 ਜਿਹੜਾ है ये परपेंडिकुलर हो गया x2 दे और ਇਹਦਾ मतलब की है, ਇਹਦਾ मतलब है m1 is perpendicular to m2. So which prove our result. ठीक है जी. तो आइगन स्पेस ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ है डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ परपेंडिकुलर हो ਜਾਣਗੀਆਂ. ठीक है जी. ਆਪਾਂ शायद ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ भी नॉर्मल ऑपरेटर तो ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ यूज़ ही नहीं किया. सो नॉर्मल ऑपरेटर कितने यूज़ किया, ਜਦੋਂ टी नॉर्मल ऑपरेटर होवे, अगर लैम्डा 2 आइगन वैल्यूज़ एक्स जे x2 आइगन वैक्टर ऑफ टी कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 2 है तो x2 ही आइगन वैक्टर टी स्टार का हो जाएगा कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 2 कंजुगेट. सो दिस रिजल्ट इज पॉसिबल ओनली वैन टी इज़ नॉर्मल ऑपरेटर. तो ये साडे कोल अगला जिहड़े थ्योरम आ गया, रिजल्ट आ गया. उस तो बाद साडे कोल थर्ड पार्ट क्या आ जाता, अगर मेरे कोल टी नॉर्मल ऑपरेटर है, नैक्सट रिजल्ट, अगर मेरे को टी नॉर्मल ऑपरेटर है, सो नॉर्मल ऑपरेटर सारिਆਂ च दिता है. अगर टी नॉर्मल ऑपरेटर है ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस H, then each eigen space आप फाइंड आउट की आइगन स्पेस ऑफ टी रिड्यूस लैम्डा. तो रिड्यूस लैम्डा तुहानू पता ही है कि एम लैम्डा साडे कोल इनवेरिएंट हो जाए अंडर टी एंड टी स्टार, ਜਾਂ साडे कोल एम लैम्डे नू इनवेरिएंट एम लैम्डा इनवेरिएंट अंडर टी एंड टी स्टार.
ठीक है जी। सो असी इस रिजल्ट नू प्रूव करन जा रहे हैं। सो सब तो पहला असी एम लैम्डा ले लीए। सो वट इज़ एम लैम्डा? दैट इज़ आइगन स्पेस। सो एम लैम्डा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਈਗਨ ਵੈਕਟਰ ਹੋ ਗਏ H ਦੇ such that T of X which is equal to lambda X ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਗਨ ਵੈਕਟਰ, ਆਈਗਨ ਸਪੇਸ of T corresponding to ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ lambda। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦਿਸ M lambda ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? इट रिड्यूस टी, ये टी नू रिड्यूस करता। हुण टी नू रिड्यूस कदों करेगा? इफ इट इज़ इनवेरिएंट अंडर टी एंड टी स्टार। तो सब तो पहला आई टेक एक्स बिलोंग्स टू एम लैम्डा। तो बाय डेफिनेशन साडे कोल टी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स आ गया, ठीक है जी। दूजे पासे टी स्टार एक्स किदा दा हो जाएगा? लैम्डा कंजुगेट एक्स। क्यों हो गया? क्योंकि टी सानू नॉर्मल ऑपरेटर दिता होया। दोनों कंडीशन हो गई। इनवेरिएंट प्रूव करने लिए आपां की प्रूव करना कि टी एक्स ते टी स्टार एक्स दोनों इनू बिलोंग कर जाए। सो फ्रॉम दिस सिंस इट इज़ ए सब स्पेस क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो इट बिलोंग्स टू एम लैम्डा। It implies T of X belongs to M lambda। अगर मैं इधर देखा this values, it belongs to M lambda। So what it means? It means T star X belongs to M lambda। So इहदा मतलब M lambda is invariant under T and T star। So M lambda is invariant under T and T star, under T and T star, ठीक है जी। अगर invariant हो गया so it means M lambda reduce T। तो M lambda टी नू रिड्यूस करेगा। सो ये साडे कोल रिजल्ट आ जिहड़े यूज होने साडी स्पैक्ट्रल थ्योरम दे विच। तो स्पैक्ट्रल थ्योरम दी स्टेटमेंट भी याद रखनी, क्योंकि 2 नंबर दी तुहानू स्टेटमेंट पूछी जाएगी और नाल दे नाल 8 नंबर दी साडे कोल ओदा प्रूफ होएगा। सो व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ स्पैक्ट्रल थ्योरम? सो बेसिकली इट इज़ ए फाइनाइट डायमेंशनल स्पैक्ट्रल थ्योरम। So what is statement? If T be a operator on a finite dimensional Hilbert space। हुण इत्थे अजे नॉर्मल नहीं दिता, सिंपल ऑपरेटर दिता और नाल की दिता लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा m। These are distinct eigen values of T और ये उन्हां दी आइगन स्पेस हो गई M1 M2 MM। ये आ गया कॉरस्पॉन्डिंग आइगन स्पेस और आइगन स्पेस के उत्ते प्रोजैक्शन आ गई P1 P2 PM। सो ये प्रोजैक्शन हो गया आइगन स्पेस के उत्ते। दैन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्वलेंट और फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्वलेंट की आ गया? ये है कि अगर मेरे कोल एम आई साढ़े कोल पेयर वाइज ऑर्थोगोनल होंगे, दूजा स्पैन एच नू स्पैन करेगा और बी है पी आईज आर पेयर वाइज ऑर्थोगोनल, नाल दे नाल दिस सम इज इक्वल टू आई एंड दिस टी इज इक्वल टू दिस सम एंड थर्ड पार्ट इज टी इज नॉर्मल। ये साडे कोल स्पैक्ट्रल थ्योरम दी स्टेटमेंट है और असी प्रूव किद्दां करांगे? ए इंप्लाइज बी, बी इंप्लाइज सी एंड सी इंप्लाइज ए। सो असी इस ढंग दे नाल इस रिजल्ट नू प्रूव करांगे, ठीक है जी। सो पहला मैं तुहानू ऑलरेडी दस चुका एच तुहाडे कोल फाइनाइट डिमेंशनल हिलबर्ट स्पेस है। सो ये याद रखना नंबर 1। हुण आपां उस तो अगे चलीए। अगर उस तो अगे चलीए तो तुहानू
टी दिता एक सिंपल ऑपरेटर, बाउंडेड ऑपरेटर हो गया। सो दिस इज ए ऑपरेटर, याद रखना। अगर ये तुहाडे कोल ऑपरेटर है, इहदियां डिस्टिंक्ट लैमडा 1, लैमडा 2 एंड लैमडा m, ये तुहाडे कोल हो गई आइगन वैल्यू। ठीक है जी, किहदियां? टी दियां। टी दे विच गल कर रहे, आइगन वैल्यू ऑफ टी हो गई। उस तो बाद आइगन स्पेस m लैमडा m1 रखना, 1 रख लीए। सो m1 कॉरस्पॉन्डिंग टू लैमडा 1, m2 कॉरस्पॉन्डिंग टू लैमडा 2 और m कॉरस्पॉन्डिंग टू लैमडा m। ये साडे कोल आ गई आइगन स्पेस ऑफ टी कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज, ये मैं लिख रही हूँ। उस तो बाद आ गई प्रोजैक्शंस। तो P1 प्रोजैक्शन M1 ते आ गई, P2 प्रोजैक्शन M2 ते आ गई, PM प्रोजैक्शन MM दे उत्ते आ गई। तो तुहाडे कोल आ एक पेयर बन गया है, आ साडे कोल दूजा पेयर बन गया और आ साडे कोल mth पेयर बन गया। हुण इस गल नूं समझो, अगर मैं इन जनरल वाला लै लवां तो इत्थे आ जाएगा लैमडा आई, इत्थे आ जाएगा MI, इत्थे आ जाएगा PI। सो मैं जनरल वाले की गल कर लैना। पहला आपां देख लीए साडे कोल गिवन की है। तो गिवन मेरे कोल की है लैमडा 1 आई दूँ आपां जनरल वाली गल कर लीए। सो MI जिहड़ा तुहाडे कोल आ गया विच इज़ इक्वल टू वो सारे एक्स एच दे विच बिलोंग करते हैं, सच दैट टी एक्स इज़ इक्वल टू लैमडा आई इंटू एक्स। ये कंडीशन हो, क्योंकि वो आइगन स्पेस है। तो आइगन स्पेस है इदा ही M1 M2 सो ऑन। तो इत्थे तुहाडे कोल आई किहदे बराबर आ गया 1 2 सो ऑन अप टू M तक चल जाओ। उस तो बाद PI प्रोजैक्शन हो गया। अगर PI प्रोजैक्शन है तो प्रोजैक्शन की करता होंगे? एक तो MI उस प्रोजैक्शन की रेंज हो गई, रेंज यदि आ गई P ऑफ I, मतलब जदों X MI नूं बिलोंग करेगा इहदा इमेज इटसैल्फ अगर ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट च जाएगा तो इमेज 0 और उस तो बाद ये आइडेंपोटेंट भी हुंदा। दिस इज़ आइडेंपोटेंट, नाल दे नाल ए सैल्फ एडजॉइंट भी हो गया। सो PI इज़ इक्वल टू PI स्टार, दिस वैल्यूज आ। और इनू भी मैं एक्सप्लेन कर देना, एक बारी एक्सप्लेन किया। अगर तो X MI नूं ऑपरेट करता बिलोंग करता तो X यानी कि PI X इटसैल्फ के बराबर हो जाएगा। और अगर X ये ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट नूं बिलोंग करता तो इट इंप्लाइज ये जिहड़ी वैल्यूज़ है PI X नाल ये कितनी हो जाएगी 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है जी। सो ये असी ऑलरेडी चीज़ां डिस्कस कर चुके हैं, ये सिर्फ यूज़ होनिया, इस करके मैं इत्थे लिख लिया भी आ चीज़ सारिया चीज़ां जिहड़ियां मेरे को यूज़ होनिया उन्हां नूं मैं इत्थे एक्सप्रैस करता। तो तुहाडे कोल MI भी लभ लिया, रेंज ऑफ PI भी पता लग गई है और आइडेंपोटेंट वाली वैल्यू भी तुहाडे कोल आ गई। सो ये असी मैं लिख लिया। हुण मेरी थ्योरम शुरू होने लग गई है। सब तो पहला ए पार्ट मैनू गिवन और मैं प्रूव की करना, ए पार्ट इज़ गिवन और मैं बी पार्ट नू प्रूव करना। ठीक है जी। ए पार्ट दे विच तुहानू गिवन की दिता है कि MI पेयर वाइज ऑर्थोगोनल है। सो सिंस सानू ए पार्ट च दिता MIs these are pair wise orthogonal और नाल है spans H, है ना। spans H मीनस H जिहड़ा इन्हां दा जोड़ दे बराबर, पेयर वाइज ऑर्थोगोनल भी हो गया और H इहदा जोड़ दे बराबर हो गया। spans H का मतलब H कैन बी रिटन एज M1 प्लस M2 करते जाओ MF। ठीक है, क्योंकि पेयर वाइज ऑर्थोगोनल आ तो हरेक वैक्टर
ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਕਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਈਚ ਵੈਕਟਰ x ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ h ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਿਆ ਵੈਕਟਰ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਕਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੈਨ uniquely expressible as इस सम च यानी कि x ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ x1 plus x2 x3 and xm such that each xi belongs to mi। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ PI ਪੇਅਰ ਵਾਈਜ਼ ਆਰਥੋਗੋਨਲ ਹੋ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹ ਥਿਊਰਮ कि अगर m1 m2 परपेंडिकुलर आता PQ इक्वल टू 0 तो पेयर वाइज ऑर्थोगोनल हो गए। तो उस थ्योरम की मदद नाल, क्योंकि सिंपल लिखना कि जे यह पेयर वाइज ऑर्थोगोनल आ इन्हां उत्ते प्रोजैक्शन भी साडे कोल पेयर वाइज ऑर्थोगोनल हो जाती, सिंस PIs आर projections on mi। जे प्रोजेक्शन ऑन mi है then it implies pi pj equal to 0 operator for I is not equal to j। ਇਹਦਾ मतलब कि साडे कोल ਇਹ PI पेयर वाइज ऑर्थोगोनल हो गए। एक पार्ट असी प्रूव कर लिया। दूजा है ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ सम है वो किहदे बराबर हो जाना, वो आ गया आइडेंटिटी के बराबर। और तीजा है T इज इक्वल टू λ1 P1 P2। तो 3 पार्ट साडे कोल इहदे विच आ जांदे। तो हुण आपां पहलां सम की गल करिए। सानूं पता x अगर h चो लिया तो उन्होंने असीं रिप्रजेंट करता, तो PI नाल मैं ऑपरेट किया PIX। सो दिस इज इक्वल टू PI ब्रैकेट x1 प्लस x2 करते जाइए xi माइनस 1 प्लस साडे कोल xi, फिर xi प्लस 1 करते जाओ xm। ठीक है जी, x की वैल्यू पुट करती। तुहानू पता सेम ते अगर ऑपरेट करेगा तो इटसेल्फ, दूजे ते करेगा तो वैल्यू 0 हो जाती, ये सानू पता है। ਇਹਦਾ मतलब PI इत्थे मैं लिख लेना, आप ऑलरेडी किया है। PI जदों XJ होएगा ਇਹਦੀ वैल्यू 0 हो जाएगी वैन I इज़ नॉट इक्वल टू J। और जदों सेम है PI XJ, ये XJ के बराबर हो जाएगा वैन I इक्वल टू J। ठीक है ना, यानी XI आ जाएगा। तो इनू चाहे XI लिख लो वैन I इक्वल टू J। तो यदा मतलब ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो की रह गया, PI XI ते ऑपरेट करके सिंपल XI के बराबर चला गया। सो वी गेट दिस वैल्यूज। तो PI X नू असी किद्दां रिप्रजेंट करता, XI के बराबर रिप्रजेंट करता, साडे कोल इहदी वैल्यूज आ गई। ठीक है जी। सो अगर XI के बराबर असी रिप्रजेंट करता, साडे कोल दिस वैल्यूज आ गई। PIX साडे कोल इस फॉर्म दे विच असी इनू जे लिख लिया, साडे कोल XI के बराबर आ गया। तो आइडेंटिटी X आपां जिहड़ा आइडेंटिटी नू P1 प्लस P2 प्लस P3 के बराबर करदा। सो दिस इज इक्वल टू X1 X2 करते जाओ, क्योंकि ये X की वैल्यू पता ही है, XM ये बराबर आएगा। ये तो वैल्यू पुट करो, पहला आया P1 X1 और दूजा आएगा P2 X2, फिर आएगा कंटिन्यू करते जाइए PM XM। सो असी इस फॉर्म दे विच इनू रिप्रजेंट करता कि साडे कोल P1 X1 P2 X2
एंड सो ऑन साडे कोल दिस वैल्यूज़ आ गई। ठीक है जी। बेसिकली आ जिहड़ा साडे कोल P1 X1 है, ये साडे कोल P1 ऑफ जिहड़ा साडे कोल X1 है ये आ जाएगा P1 ऑफ X के बराबर आ जाएगा। सो किद्दां आएगा ये भी आपां देख लैंदे। सो इत्थों साडे कोल X1 दिस वैल्यूज़ ये तो साडे कोल दूजा आ गया, इनू असी चलो पहला असी उहदी वैल्यू फाइंड आउट कर लीए, बाद चों असी इनू फाइंड आउट करते हैं। सो वट इज़ P ऑफ XI है, तो P ऑफ PI XI की गल कर लीए। सो PI जिहड़ा साडे कोल आ गया X1, सो ये आ जाएगा PI X के बराबर। सो वट इज़ द PI ऑफ X, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू, ये आप वैसे कर चुके हैं। सो दिस इज PI ऑफ X, PI ऑफ X। तो ये तो तुहाडे कोल आ वैल्यूज़ आप करे ही चुके हैं, सो दुआर तो करन दी लोड़ नहीं। सो आई जस्ट राइट हेयर आइडेंटिटी X विच इज़ इक्वल टू IX, ये आ गया साडे कोल X के बराबर, और X के बराबर आ गया X1 X2 करते जाइए XM। हुण इहदे तो वैल्यू पुट करो, X1 की वैल्यूज़ कितनी आई P1 ऑफ X प्लस P2 ऑफ X, और ये आ गया PM ऑफ X। सो दिस वैल्यू इज़ इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस PM ऑफ इंटू ऑफ X। तो ये तो तुसी रिजल्ट प्रूव कर लिया। तो ये तो तुहाडा की रिजल्ट प्रूव होया, ये तो आ गया कि जिहड़ा साडे कोल आइडेंटिटी ऑपरेटर है ये किहदे बराबर आ गया P1 प्लस P2 करते जाओ प्लस साडे कोल PM दे बराबर। ये ऑपरेटर असी प्रूव करते। हुण सैकेंड आ गया T की वैल्यूज़। T की वैल्यूज़ किहदे बराबर आ λ1 λ2 एंड उस फॉर्म दे विच असी एक्सप्रैस करनी है। सो अगेन असी उस ढंग नाल ही चलीए। सो इफ आई टेक X बिलोंग्स टू H, so what we get T of X, this is equal to, हुण असी T फाइंड करना। सो दिस इज T of X1 X2 करते जाइए XM, तो T ने ऑपरेट किया। सो ये वैल्यूज़ आ गई T ऑफ X1 प्लस T ऑफ X2 प्लस T ऑफ XM, तो वैल्यू पुट कर दिए। सो T ऑफ X1 साडे कोल किहदे बराबर आ गया λ1 इंटू X1, फिर आ गया λ2 इंटू X2 प्लस साडे कोल λm इंटू XM। सो साडे कोल दिस वैल्यूज़ आ गई। X1 की वैल्यू पुट कर दिओ, कितना हुंदा जी λ1 X1 विच इज़ इक्वल टू P1X, λ2 P2X कंटिन्यू करते जाओ प्लस साडे कोल λm Px, λmx। सो दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज λ1 P1 प्लस λ2 P2 कंटिन्यू करिए विच इज़ λm PM of X। So what it means this T operator which is equal to λ1 P1 λ2 P2 साडे को λm PM। सो ये साडे को तीजा रिजल्ट भी असी प्रूव कर लिया। तो ए साडे को गिवन सी, ए तो असी B इंप्लाइज करता। हुण साडे कोल B गिवन और असी C नू प्रूव करना। ठीक है जी, जो असी प्रूव किया वो हुण साडे कोल गिवन आ गया और C नू प्रूव करना। C साडे कोल की हैगा, सो C इज़ A, T इज़ नॉर्मल, तो असी T नू नॉर्मल प्रूव करना। ठीक है, तो T भी तुहानू दिता, I भी दिता होया,
तो असी C नू प्रूव करना। सो वट इज C? C इज T इज नॉर्मल ऑपरेटर। सो नॉर्मल ऑपरेटर प्रूव करने लई आपां की प्रूव करना? T इंटू टी स्टार इज इक्वल टू टी स्टार इंटू टी। लो जी पहला आपां टी स्टार की वैल्यू लभ लईए। टी स्टार की वैल्यू होनी लैमडा P1 लैमडा 1 लैमडा 2 P2 हुणे असी फाइंड किया सी आ टी पिया लैमडा M PM सारे दा स्टार। ठीक है जी सिंपलीफाई करिए लैमडा 1 कंजुगेट P1 स्टार लैमडा 2 कंजुगेट P2 स्टार लैमडा M कंजुगेट PM स्टार। दिस वैल्यूज़ आ गई। हुण देखो जी प्रोजैक्शन होने करके ये आ गया लैमडा 1 कंजुगेट P1 प्लस लैमडा 2 कंजुगेट P2। ठीक है जी करते जाइए लैमडा M कंजुगेट तो नाल आ गया PM। क्लीयर जी। और PI सानू पेयर वाइज ऑर्थोगोनल भी दिते हैं। तो पहला मैं T इंटू टी स्टार लिख लिया। सो वट इज़ T? T दी वैल्यूज़ लैमडा 1 P1 लैमडा 2 P2 करते जाओ लैमडा M PM और दूजे पासे लैमडा 1 कंजुगेट P1 लैमडा 2 कंजुगेट P2 और प्लस साढ़े को लैमडा M कंजुगेट PM। दिस आ गया। ठीक है जी सानू गिवन की दिता PI पेयर वाइज ऑर्थोगोनल PI PJ ये की होणगे जीरो ऑपरेटर वैन I इज़ नॉट इक्वल टू J। इनू यूज़ करना। तो यदा मतलब जदों तो ये सेम नाल मल्टीप्लाई करेगा तो यदी वैल्यू आएगी अदरवाइज जीरो हो जाएगी। सो तुहाडे कोल की बचेगा? तुहाडे कोल बचेगा दिस इंटू दिस। सो विच इज़ ए मॉडुलस ऑफ लैमडा 1 स्केयर इंटू P1 स्केयर। इदां ही अगली टर्म लास्ट टर्म लैमडा M स्केयर एंड PM दा होल स्केयर। फिर ये आइडम्पोटेंट है। सो दिस वैल्यू इज दिस स्केयर P1 प्लस करते जाओ लैमडा M दा होल स्केयर PM। सिमिलरली तुसी T स्टार T दी मल्टीप्लिकेशन करो वो भी ये बराबर आ जाएगी। सिमिलरली P1 प्लस साढ़े को सो ऑन लैमडा M होल स्केयर PM सेम। सो सेम मैथड ला के सिर्फ T स्टार अगे तो T साढ़े को पिछे है। तो वट वी गेट T इंटू टी स्टार विच इज़ इक्वल टू T स्टार इंटू T। सो इट इम्प्लाइज दिस T विच इज़ ए नॉर्मल ऑपरेटर। ये साढ़े को नॉर्मल ऑपरेटर आ गया। ठीक है जी। तो साढ़े को B इंप्लाइज C आ गया। हुण C मेरे को गिवन प्रूव मैं की करना ए च किनिया चीज़ां सी? दो चीज़ां सी। एक तो सी MIs पेयर वाइज ऑर्थोगोनल वो तुहानू पता ही है ऑर्थोगोनल। ठीक है। और दूजा सी MIs स्पैन H। तो असी ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि अगर T नॉर्मल ऑपरेटर है तो ओदियां आइगन स्पेस ऑर्थोगोनल होंदियां। ये आपां ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो वो साढ़े को फस्ट पार्ट जिहड़ा है वो आटोमैटिकली प्रूव हो गया उस थ्योरम की मदद नाल। तो मैं की प्रूव करना टू शो दैट ओनली वन पार्ट कि जिहड़ा साढ़े को MI है इट स्पैन्स H। हाफ पार्ट हो गया और हाफ पार्ट असी प्रूव करना कि साढ़े को
इट स्पैनस एच। अगर असी इनू स्पैनस एम आई प्रूव करना कि एम आई साढ़े कोल की आ जाएगा, इट स्पैनस साढ़े कोल एच। तो ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग असी की प्रूव करना, असी प्रूव करना एच इज़ इक्वल टू M1 प्लस M2 एंड सो ऑन अप टू MM आ प्रूव करना। ठीक है जी। तो मैं थोड़ा जिहा सौखा नज़र आने लई इस जोड़ का नाम रख लेना M। दिस इज़ M, सो विच इज़ इक्वल टू M1 प्लस M2 और करते जाइए M और M ते H नूं मैं बराबर प्रूव करना, ये मेरा रिजल्ट है। सो बड़े ध्यान दे नाल, ये थोड़ा जिहा टफ पार्ट आ, सो बड़े ध्यान दे नाल इनू कोशिश करते देखने दी। तो वट इज़ दिस, ईच M1 आइगन स्पेस आ और हरेक आइगन स्पेस क्लोज सब स्पेस हुंदा, तो नैचुरली उहदा जोड़ भी क्लोज सब स्पेस होएगा। So what is M? M is a closed subspace of Hilbert space H। एक चीज। दूजा यदि एसोसिएट प्रोजेक्शन केड़ी होएगी? सो एसोसिएट प्रोजेक्शन सम वाली हो जाएगी। ठीक है, ऑलरेडी आपां कीता। ओहदा नाम की सी P1 प्लस P2 P3 प्लस PM। ये प्रोजेक्शन यदि एसोसिएट प्रोजेक्शन हो गई और यदा नाम मैं रख लिया P। तो M क्लोज सब स्पेस साढ़े कोल ये अकॉर्डिंग आ गया। नाउ सिंस बड़े ध्यान नाल T साढ़े कोल है नॉर्मल ऑपरेटर, so this is a normal operator on H, है ना। T साढ़े कोल नॉर्मल ऑपरेटर ऑन H है, ये अपने दिमाग च रखना। और MI असी हुणे करके हटे हैं। इट तीजा जिहड़ा लैमा सी रिड्यूस T, यानी T नॉर्मल ऑपरेटर भी आ, MI इनू रिड्यूस भी करती है T नू, और नाल दे नाल PI साढ़े कोल की आ प्रोजेक्शन है ऑन MI। तो असी एक लास्ट प्रोजेक्शन की थ्योरम की सी, तो की हुंदा TPI यानी TP इज इक्वल टू PT। तो उहदे मुताबिक असी इत्थे लिख सकते हैं PIT इज इक्वल टू TPI। और ये इफ एंड ओनली इफ पार्ट सी, एक पार्ट नहीं सी, इफ एंड ओनली इफ पार्ट सी। यानी अगर मैं किसी होर प्रोजेक्शन नाल इस कंडीशन को सैटिस्फाई करा देवां तो ये रिजल्ट उहदे लई एप्लीकेबल हो जाएगा। तो वो मैं करान लगा, मैं किहदे ते करान लगा? P ते करान लगा, TP। सो TP T इदा लिखो, P की वैल्यू लिख लो P1 प्लस P2 प्लस साढ़े कोल PM। तो ये साढ़े कोल की बन गया TP1 TP2 प्लस साढ़े कोल TPM, और ये वैल्यूज़ P1T प्लस P2T कंटिन्यू करते जाओ प्लस साढ़े कोल PMT। दिस वैल्यूज़ आ गई। ठीक है जी। हुण ये वैल्यूज़ नू मैं रिप्रजेंट कर सकदा P1 प्लस P2 प्लस PM एंड दिस इज इंटू T। दिस वैल्यूज़ आ गई। सो व्हाट इज़ दिस? इट इज़ ए P इंटू T। तो हो गया TP नू PT के बराबर आ गया। तो जिहड़ी असी थ्योरम यूज़ की सी PI लई वो हुण P दे लई एप्लीकेबल हो गई। ਇਹਦਾ मतलब P सानू पता M ਦੇ ਉੱਤੇ प्रोजेक्शन, आलसो ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ P है ये
प्रोजैक्शन है किहदे उत्ते एम दे उत्ते। तो सानू पिछली थ्योरम मुताबक एम जिहड़ा है ये की कर गया, ये कर गया रिड्यूस टी। हुण रिड्यूस दियां दो डेफिनेशन हो जाती, एक इट इज़ इनवेरिएंट अंडर टी एंड टी स्टार, दूजा हुंदा एम एंड इट्स ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट इज इनवेरिएंट अंडर टी। सो दूजी डेफिनेशन आ गई, इट इज़ इनवेरिएंट अंडर टी, एम एंड इट्स ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट, सो इट इज़ इनवेरिएंट अंडर टी। ये आपां रिड्यूस दी डेफिनेशन यूज़ करती। सो इनू बड़े ध्यान दे नाल हुण समझण दी कोशिश करिए। हुण आपां अगर गल कर रहे हैं तो साडे कोल सिचुएशन क्या है, टी ऑपरेटर है एच तो शुरू हो रहा और एच के उत्ते जा रहा। सो दिस इज़ ए टी ऑपरेटर फ्रॉम एच टू एच, दिस वैल्यूज आ गई और ये विच ही किते ना किते एम पिया, किते ना किते एम नूं छड्डीए। सो ये अंदर साडे कोल आ एम दा ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट पिया, एम भी है तो एम दा ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट भी पिया। असी एक मैपिंग जिहड़ी है वो रिस्ट्रिक्शन लै ली टी दी, मतलब इस मैपिंग नूं इहदे ते रिड्यूस करता। सो लैट यू लै लिया बी restriction of T on orthogonal complement of M। ਇਹਦਾ मतलब UX ਤੇ TX ਇਹ सेम होणगे, पर कदों जदों X किनू बिलोंग करेगा, ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ऑफ M नू बिलोंग करेगा। रिस्ट्रिक्ट करता यानी इस ऑपरेटर नू रिस्ट्रिक्ट करके मैं सिर्फ इन्ने पोर्शन ते लै आया और उस पोर्शन का नाम की रखिया, यू रखिया। सो दिस इज़ रिस्ट्रिक्शन। नाल याद रखना एच इज़ फाइनाइट डिमेंशनल स्पेस, हिल्बर्ट स्पेस, तो फाइनाइट डिमेंशनल भी है। ठीक है जी। हुण आपां आइगन वैक्टर की गल नूं स्टडी करिए। मेरे कोल मान लो अगर एक्स साडे कोल है, इट इज़ आइगन वैक्टर of u, x eigen vector of u corresponding to eigen values corresponding to eigen value lambda। मान लो मैं eigen vector ले लिया corresponding to eigen value साडे कोल lambda। हुण इनू एक बड़े ध्यान नाल समझो, यू जिहड़ी मैपिंग है ना ये बेसिकली मैपिंग एम ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ऑफ एम दे उत्ते है। ਇਹਦਾ मतलब कोई भी वैक्टर लवांगे वो नैचुरली ਇਹਦੀ डोमेन च होएगा। तो अपने माइंड च ये जरूर रखना कि एक्स एम दे ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट नू बिलोंग करता। दो चीज़ां हो गई, एक तो आइगन वैक्टर हो गया और आइगन वैक्टर हो गया, दूजा इनू बिलोंग करता। जे एक्स आइगन वैक्टर आ गया क्योंकि आ कंडीशन भी सैटिस्फाई हो रही है तो नैचुरली ये आइगन वैक्टर टी का भी होएगा, जिहड़ा साडे कोल आइगन वैक्टर किहदा आ यू दा आ वो आइगन वैक्टर टी का भी होएगा। क्लीयर हो गया। सो इट इंप्लाइज एक्स इज आइगन वैक्टर ऑफ T corresponding to lambda, corresponding to lambda कौन है, आइगन वैल्यू लैम्डा। ठीक है जी। जेड़ा आइगन वैक्टर यू दा वो आइगन वैक्टर टी दा भी जरूर होएगा। इस चीज़ को आपां अपने माइंड दे विच रखिए। हुण तुहानू पता है कि एक्स आइगन वैक्टर है किहदा,
टी का, ठीक है, और x किहदे विच आ m दे ऑर्थोगोनल वैक्टर च आ। मतलब t का आइगन वैक्टर m ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट च नज़र आ रहा ना नज़र। उस तो बाद एक बड़ा सिंपल जिहा रिजल्ट आ, m दे विच कौन है, m जिहड़ा है आइगन स्पेस आ t दी। सो इहदे विच है आइगन वैक्टर ऑफ टी, आइगन वैक्टर ऑफ टी, m साडे कोल आइगन वैक्टर ऑफ टी आ गया। जे m आइगन वैक्टर ऑफ टी है तो x m नू भी बिलोंग करेगा। इट इंप्लाइज x m नू बिलोंग कर गया क्योंकि ਇਹਦਾ आइगन वैक्टर आ, x m नू भी बिलोंग कर गया और सानू पता x ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट नू भी बिलोंग करेगा। ਇਹਦਾ मतलब x दोनों दे इंटरसैक्शन नू बिलोंग कर गया और सानू ये भी पता इस इंटरसैक्शन च कल्ला जीरो हुंदा और आइगन वैक्टर नॉन जीरो हुंदा। सो विच इज़ नॉट पॉसीबल, ज़्यादा पॉसीबल नहीं है क्योंकि ये विच सिर्फ जीरो वैक्टर ही रह सकता, नॉन जीरो वैक्टर तो हो ही नहीं सकता। यदा मतलब कि टी हैज़ नो आइगन वैक्टर इन एम दे ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट तो है ही नहीं। यदा मतलब साडे कोल की है कि यू दा आइगन वैक्टर साडे कोल कोई भी नहीं है क्योंकि जीरो ही होना जे होया था, जे नहीं है दैन इट मीनस यू हैज़ नो आइगन वैक्टर। कंट्राडिक्शन लग गई, जे कंट्राडिक्शन लग गई तो यू हैज़ नो आइगन वैक्टर एंड नो आइगन वैल्यू। जे आइगन वैक्टर नहीं है तो यदा मतलब नो आइगन वैल्यूज होएगी, ना तो वह आइगन वैक्टर होएगा ना वो आइगन वैल्यूज होएगी। जे नहीं होएगी यदा मतलब ये ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट जे आइगन वैक्टर नहीं है तो सिर्फ जीरो आ गया, दिस इज़ ओनली जीरो। आप जे प्रूव करके हटे हैं, जे जीरो आ गया वट इट मीनस ਇਹਦਾ डबल ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट करो, दिस वो आ गया जीरो का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट। जीरो का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट एच के बराबर होंदा और ਇਹਦਾ डबल ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ क्योंकि क्लोज का एम के बराबर हो गया। सो वट वी गेट एच इज़ इक्वल टू एम और एम के बराबर आ गया M1 प्लस M2 कर दे जाओ M दे बराबर। इट मीनस MI स्पैन्स H। ਇਹਦਾ मतलब साडे कोल की आया MI स्पैन्स H। जे MI स्पैन्स H आ गया सो विच प्रूव आवर रिजल्ट A। So what we get A implies B, B implies C and C implies A. So all the ABC are equivalent, so which prove the spectral theorems. So that is a proof of spectral theorems.